जैसे ही सेट के मेंबर्स वहां से निकलने की सोचते हैं, जमीन अचानक जोर से हिलने लगती है। सबके सब मूर्तियों की तरह जम जाते हैं, हैरान कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक पीछे से चीखने की आवाज आती है। उनके खुद के सेक्ट ब्रदर्स मदद के लिए चिल्ला रहे थे। आवाज ऐसी थी जैसे किसी का दिल अभी अभी टूटा हो। सभी उनकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वे दोनों बेचारे एक विशाल मैमथ लीडर के पीछे भाग रहे हैं। वही मैमथ जिसका पूरा कबीला कुछ हफ्तों पहले स्नेक कैचिंग सेक्ट ने तबाह कर दिया था। बदले का ये टाइमिंग बहुत ही अजीब था। इससे पहले कि एल्डर सीनियर ब्रदर कुछ करता, वो मैमथ अपनी लंबी सूंड घुमाकर दोनों को जमीन पर दे मारता है। वे एल्डर सीनियर ब्रदर के ठीक सामने गिरते हैं। उनकी हालत देखकर एल्डर सीनियर ब्रदर समझ जाता है कि ये कोई मामूली डेमन नहीं है। वो मैमथ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में परफेक्ट हो चुका है और गोल्डन कोर की तरफ बढ़ रहा है। अब तो मामला काफी सीरियस हो गया था। गिर चुके मेंबर्स कमजोर आवाज में बताते हैं कि उनकी आखिरी डिफेंसिव शील्ड मैमथ के अटैक से टूट गई। एल्डर सीनियर ब्रदर बिना वक्त गंवाए उन्हें एक पाउच देता है जिसमें कुछ पिल्स और डिफेंसिव टैलिस्मन होते हैं। वो कहता है पहले क्यूआई रिप्लेनिशिंग पिल लेकर एनर्जी स्टेबल करो, फिर वापस फाइट में शामिल हो जाना। फिर वो खुद फाइट मोड में आ जाता है और मेमथ की तरफ बढ़ता है। मेमथ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछता है कि क्या वो स्नेक कैचिंग सेक्ट का लीडर है। एल्डर जवाब नहीं देता, बस सीधा मिस्टिक सन सोर्ड की अरे टेक्निक निकाल देता है। लेकिन मैम हिलता तक नहीं। वो शांति से अटैक ब्लॉक कर देता है और कहता है कि ऐसी कमजोर सोर्ड की से उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। एल्डर दंग रह जाता है। उसे एहसास होता है कि ये मैम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर भी एल्डर हार नहीं मानता। वो हवा में छलांग लगाता है और मिस्टिक सन शॉकिंग थंडर से दूसरा वार करता है। लेकिन एक बार फिर मैमथ अटैक को रोक देता है। अब एल्डर परेशान हो जाता है क्योंकि ये मैमथ न सिर्फ ताकतवर है बल्कि तेज भी बहुत है। एल्डर तय करता है अब ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। वो सोचता है कि हो सकता है ये जानवर जितना ताकतवर है उतना समझदार ना हो। वो वाटर ड्रैगन मूव यूज करता है और पानी से बना एक ड्रैगन सीधा मैमथ की ओर भेजता है। मैमथ उसे ब्लॉक करता है, लेकिन एल्डर शांति से कहता है पानी की कोई फॉर्म नहीं होती। और इसी बात के साथ मैमथ एक वाटर केज में फंस जाता है। बाकी सेक्ट मेंबर्स इस मूव को देखकर पागल हो जाते हैं जैसे किसी कॉन्सर्ट में फैनेगल्स हो। लेकिन एल्डर उन्हें डांटते हुए कहता है कि चीयर लीडर्स की तरह बिहेव करना बंद करो और छिप जाओ। वो चेतावनी देता है कि अगर मैमथ ने उन्हें देख लिया तो उसके लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी दो और मेंबर्स वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि वो अपनी एरिया से वापस आ गए हैं। जैसे ही वे आते हैं वो भी मैमथ को केज में देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये इलाका भी अटैक में है। हुआयुनटियन मैमथ को पहचान लेता है और बताता है कि यही वो मैमथ है जिसने उसे मारा था। एल्डर सीनियर मास्टर सहमत होता है और कहता है कि उसे शक है इस मैमथ के पास कोई खजाना छुपा हुआ है। उधर मैमथ को याद आता है कि स्नेकी ने उसे बताया था कि हुआयुनटियान अभी भी जिंदा है, वही जिसने उसके कबीले का आधा हिस्सा खत्म किया था। उसे एहसास होता है कि स्नेकी ने अपना वादा निभाया और सच्चाई बताई। वो हुआयुनटियान को घूरते हुए कहता है कि इस बार भी जैसे पहले वो उसे फिर से मारेगा और अपने कबीले का बदला लेगा। वो जोर से दहाड़ते हुए पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है और कुछ ही सेकंड में वो टूट जाता है। सब चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। अब एल्डर सीनियर मास्टर देखता है कि मैमथ हुआयुनटियन पर नहीं बल्कि कमजोर सेक्ट मेंबर्स पर अटैक करने वाला है। वो सब घबरा जाते हैं क्योंकि मैमथ का पैर सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। मैमथ चिल्लाकर कहता है कि हुआयुनटियन को मारने से पहले वो उसके साथियों को बलिदान बनाएगा। एल्डर उन्हें चिल्लाकर भागने को कहता है क्योंकि अगर वो उस अटैक की चपेट में आ गए तो बचना नामुमकिन होगा। सेक्ट मेंबर्स किसी तरह खुद को हिलाकर बच जाते हैं। उन्हें बचते देख एल्डर सबको कहता है कि जीतनी है तो मिलकर अटैक करना होगा। दो मेंबर्स जो अभी अभी मौत से बचे थे बताते हैं कि उनके पास एनर्जी नहीं बची। वो बस किसी तरह आधे मरे से वहां से निकले हैं, जैसे कोई अंकल बुफे के बाद रनिंग कर रहा हो। एल्डर अपना हाथ हवा में उठाता है और बाकियों को लगता है कि शायद वो किसी को बुला रहा है या कोई ड्रामेटिक पोज मार रहा है। लेकिन वो ट्रांसमिशन जेट स्लिप निकालता है और कई दिशाओं में स्लिप्स भेजता है। वो सबको कहता है कि इसी मूव का इस्तेमाल करके अपनी स्लिप्स अलग अलग दिशा में भेजो। ये देखकर मैमथ चिढ़ जाता है। एल्डर तुरंत सभी को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और सब बिना सोचे मान जाते हैं। उधर स्नेकी और उसका गैंग आगे बढ़ते रहते हैं। स्नेकी कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने इतने ट्रैप्स और मैमथ जैसी बड़ी बाधा रखती है कि दुश्मन अगर बच भी जाएं तो पकड़ में जल्दी नहीं आएंगे। मिल्की उसे शातिर कहती है और कहती है कि वो इंसानों जितना स्मार्ट हो चुका है। स्नेकी हंसते हुए कहता है कि इतनी तारीफ ना कर। तभी पीछे से हस्की की आवाज आती है। वो हांफते हुए पूछता है कि मिल्की उसे तारीफ दे रही थी या ओवर स्मार्ट कह रही थी। वे घूमते हैं तो देखते हैं कि हस्की जमीन पर पड़ा है, जीभ बाहर और हालत खराब।
स्नेकी चिढ़कर कहता है कि वो टीम में सबसे स्लो है और अब तक तो सूरज निकलने ही वाला है, लेकिन हस्की शांत रहता है और बताता है कि वो सिम्प को पीठ पर ढो रहा है, इसलिए धीरे चल रहा है। दूसरी तरफ सेक्ट मेंबर्स किसी तरह कुछ मील दूर भाग निकलते हैं। एक मेंबर कहता है कि वो डेमोनिक स्नेक बहुत चालाक है, अब तक 15 लोग मार चुका है। वो कहता है कि इतने करीब थे पकड़ने के और अब वो भाग गया, ये गलत लग रहा है। एल्डर मास्टर शांत रहता है और कहता है कि कम से कम कुछ लोग जिंदा हैं, ये भी बहुत है। एक मेंबर उसकी तारीफ करता है कि अगर एल्डर ना होता तो सब लोग उस हथी के नीचे कुचले जा चुके होते। एक और पूछता है कि अब क्या वो स्नेक को फिर से या आज के लिए छोड़ देंगे। एल्डर मास्टर कहता है कि अब के लिए छोड़ दो, लेकिन अगली बार जब उसे पकड़ने निकले तो जे वेंजो को साथ ले चलें। इस बीच मेहमत अकेला खड़ा देख रहा होता है कि कैसे सेक के सभी मेंबर्स भाग गए। उसे गुस्सा आता है और वो बड़बड़ाता है कि उसने बहुत सी स्लिप्स रोकी, फिर भी कुछ बच निकली, जैसे कोई चिप्स पीछे के काउच में गिर जाए। अब उसे एहसास होता है कि ये पहाड़ अब सुरक्षित नहीं है और वो सोचता है कि अपने बचे कुचे कबीले के साथ कहीं और जाना चाहिए। इसी बीच स्नेकी और उसका गैंग माउंट टू पहुंचते हैं। स्नेकी राहत की सांस लेता है और बताता है कि बहुत पहले डॉगी ने कहा था कि इस पहाड़ में कई ताकतवर डेमोनिक बीस्ट रहते हैं, कुछ तो गोल्डन कोर लेवल तक हैं। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। स्नेकी मिल्की और हस्की को कहता है कि अब यहाँ सेट होने के बाद लो प्रोफाइल में रहना और पहाड़ के अंदर ज्यादा मत जाना। हस्की मान जाता है। जब वे गुफा के पास पहुंचते हैं तो हस्की पूछता है कि क्या यही जगह है। स्नेकी हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन मिल्की बताती है कि अब वहां पहले से कोई और रह रहा है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहां अब बंदरों का ग्रुप बस चुका है। स्नेकी हंसते हुए कहता है कि वो बस थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, बंदरों ने घर ही ले लिया। हस्की पूछता है कि क्या अब जबरदस्ती वापस लें, क्योंकि वो सारे बंदर स्पिरिट अवेयरनेस की शुरुआती स्टेज पर ही लग रहे हैं। लेकिन स्नेकी मना कर देता है। वो कहता है कि बिना लड़े ही घर वापस लेंगे, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो आसपास के बड़े बीस्ट का ध्यान आ जाएगा। जब मिल्की पूछती है कि कैसे वापस लेंगे तो स्नेकी एक चालाक मुस्कान के साथ डिवाइन अवेकनिंग पिल निकालता है। मिल्की को और कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, स्नेकी पिल फेंक देता है। पिल जमीन पर गिरते ही एक अजीब सी खुशबू हवा में फैलती है। बंदर घबरा जाते हैं, नाक ढकते हुए भागने लगते हैं और श्रीक नाम लेकर चिल्लाते हैं। स्नेकी देखता है कि बदबू अब उनकी तरफ भी आ रही है। वो सबको जमीन में छिप जाने को कहता है, लेकिन मिल्की बिल्कुल कूल रहती है और कहती है कि उसे तो कोई अजीब स्मेल नहीं आ रही, बल्कि ये फ्रेश खुशबू लग रही है। स्नेकी उसकी पिल को फिर ताने मारता है और कहता है कि उसकी पुरानी वियर्ड पिल ट्रेनिंग की वजह से वो इस जहरीली हवा से बच पा रहा है। मिल्की गुस्से में पूछती है कि उसे उसकी पिल से इतनी नफरत क्यों है। स्नेकी हकलाते हुए कहता है कि उसने कोई बुरा मतलब नहीं निकाला था। तभी हस्की आकर बताता है कि बंदर भाग चुके हैं। वो पूछता है कि क्या स्मेल इतनी ज्यादा थी। स्नेकी चिढ़ते हुए कहता है कि ये बात पहले क्यों नहीं बताई। वो मानता है कि ये पिल दुश्मनों पर काम की है, लेकिन बिना सोचे समझे यूज करना रिस्की है। उधर सिम धीरे धीरे बोल रहा होता है जैसे कोई दुख भरा सीरियल चल रहा हो। उसी वक्त बंदर अपने बेस पर पहुंचते हैं और अपने बॉस श्रीक को रिपोर्ट देते हैं कि कुछ अजीब हुआ है। श्रीक कहता है कि वो खुद चेक करेगा। दूसरी ओर डॉगी भी आखिरकार गुफा तक पहुंचता है और देखता है कि स्नेकी और उसका गैंग वहां से जा चुका है। वो सूंघते हुए देखता है कि कोई क्लू नहीं बचा और कहता है कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। फिर वो जमीन सूंघता है और कहता है कि उसकी नाक बेस्ट है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि स्मेल कई दिशाओं में जा रही होती है। वो बड़बड़ाता है कि स्नेकी ने हर बेकार ट्रिक सीख ली है, बस समझदारी नहीं। फिर भी वो ठान लेता है कि वो हर रास्ते को फॉलो करेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो स्नेकी तक जरूर पहुंचेगा।